हेलो नमस्कार, काद्यांश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ ऐसे यूज़फुल किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं जो मेरे बहुत काम आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं हर बार की तरह मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी और यूज़फुल लगेगी। तो जब कभी कुछ दाल, दूध या फिर चाय वगैरह निकल जाता है गैस पे और फिर हमारे ये बर्नर इस तरीके से जलता नहीं है, तो इसे हम साफ़ सफाई तो कर देते हैं, लेकिन एक डीप क्लीनिंग का एक आसान और बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे ये जो बर्नर के होल्स होते हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। उनमें जो भी ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है तो वो सब साफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बर्नर एक बर्तन में डाल देना है और उसमें थोड़ा सा विनेगर यानी सिरका डाल दीजिए और उसके ऊपर आप गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी डालने से बहुत जल्दी ये जो चिपचिपापन या फिर जो भी गंदगी अंदर ब्लॉक हो रखी है वो निकल जाती है। और ये स्पेशल तरीका ज़रूर से आजमाइएगा। आपको 1 इनो का पाउच डाल देना है, तो इससे जो रिएक्शन होगा उससे जो भी होल्स में ब्लॉकेज वगैरह है वो तुरंत ही निकल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इनो डाला है तो जो रिएक्शन हुआ है उसकी वजह से जो भी गंदगी थी वो ऊपर पानी में फ्लोट होने शुरू हो गई है और तुरंत ही ये काम होने लग जाएगा। आप इस तरीके से फिर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो जो भी अंदर होल्स में ब्लॉक हो रखा है वो सब निकल जाता है बहुत ही ईजीली। और उसके बाद में आप नॉर्मल साबुन से क्लीन करके आप इसे साफ़ कर लीजिए। आप ये काम ओवरनाइट भी कर सकते हैं, रात भर के लिए भी छोड़ देंगे तो भी ये और अच्छे से इसमें चमक आ जाएगी आपके बर्नर में। हमें यहाँ पर चमक नहीं लानी है, हमें ये तुरंत ही इसको क्लीन करना था, क्योंकि जो बर्नर था वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैंने बस ये फटाफट ही 10 मिनट में ही इसे क्लीन कर लिया है। इसे ज़्यादा मैंने चमकाया नहीं है, नॉर्मल साबुन से बस इस तरीके से क्लीन करेंगे तो ऊपर जो गंदगी है वो इजीली उतर जाती है। तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। जब भी दूध वगैरह या चाय गिर जाती है तो चाय पत्ती वगैरह होल्स में जम जाती है और बहुत ही मुश्किल होता है, ये बर्नर अच्छे से नहीं जल पाता है। तो बस इसे अब फटाफट आप इसे साफ़ कर सकते हैं जब भी कोई इस तरह की दिक्कत आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ट्रिक अच्छा लगा होगा। जब भी हम रोटियां बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद में तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो गर्म तवे को एक ज़बरदस्त तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के काम को इजी करने के लिए। तो रोटी का जो आटा वगैरह लगा रहता है उससे हटा लीजिए, तवा को क्लीन कर लीजिए और उसके बाद में आप कसूरी मेथी को इसके ऊपर ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि कसूरी मेथी में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और जब हम इसे सब्जियों में डालते हैं तो इसमें मॉइस्चर होने की वजह से वापस से थोड़ी देर हमें इसे क्रिस्प करना होता है, इसे क्रश करने के लिए। तो तवा गरम है तो आप इस पर जितनी भी मेथी आपकी आ सके एक टाइम पे तवे पे उतनी आप डाल करके चलाते रहिएगा। गैस का फ्लेम बंद है क्योंकि तवा ऑलरेडी काफ़ी गर्म है और इतने में ही ये जो इसमें नमी या मॉइस्चर है वो सब हट जाएगा। और आप इस कसूरी मेथी को अपनी सब्जियों में अगर आप मेरी तरह यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है आप लोगों के लिए। बस आप चलाते हुए इसे थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, थोड़ा सा इसे क्रिस्प होने तक इसे रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप इसको क्रश करके मिक्सी के जार में डाल करके क्रश कर सकते हैं या फिर आप हथेलियों के बीच में रख करके भी क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये क्रिस्प हो चुका है। अब इसे आप एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी सब्जियों के लिए आपको यूज़ करना है, सब्जियों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है कसूरी मेथी डालने की वजह से। सिंपल सादी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरीके से मैं क्रश करके रख लेती हूँ एक एयरटाइट कंटेनर में और जब भी मुझे चाहिए होता है मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो कमाल का तरीका है, आप भी ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आप पहले से इस तरीके को आजमाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे जान करके बहुत खुशी होगी। तो ये देखिए पूरी कसूरी मेथी अच्छे से मैंने अभी क्रश कर ली है और बस इसको हम एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रख लेंगे। तो हर 2-4 दिन में या हफ्ते भर में जितनी भी आपकी कसूरी मेथी यूज़ होती है उस तरीके से आप इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, क्रिस्प कर सकते हैं और क्रश करके आप किसी भी अपने एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रख सकते हैं। तो मैं पहले से ही थोड़ी बहुत स्टोर करके रखती हूँ ताकि कभी भी जब हमें सब्ज़ी बनानी है चाहिए होती है कसूरी मेथी, क्रश करते समय वो मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है तो वो क्रश इजीली नहीं हो पाती है। तो उस टाइम पे कुकिंग के टाइम को कम करने के लिए हम ये तरीका भी आजमा सकते हैं और गैस का फ्यूल भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि आपको गैस ऑन करके वापस से तवा या कढ़ाई में डाल करके क्रिस्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या माइक्रोवेव में डाल करके क्रिस्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किसी भी सब्जी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं एक इजी तरीका, जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है उससे हम अपने जो प्लांट्स होते हैं, जो पॉट वाले प्लांट्स होते हैं, उनको हम घर पे ही एक इजी तरीके से हरा भरा कैसे रख सकें, उनमें एक अच्छी हेल्थ कैसे दे सकें। तो जो भी किचन का कचरा होता है ये आप ले लीजिए। ये मेरा एक टाइम का है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठा रखती हूँ कचरे को, बस एक टाइम का कचरा इतना क्वांटिटी में हो, और उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डाल करके मिक्सी को चला लीजिए और इसे आप स्ट्रेन कर लीजिए, और थोड़ा सा वापस से इसमें आप पानी डाल करके इसको आप वापस से स्ट्रेन करेंगे तो जो भी इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो आपको बाहर से कोई भी खाद वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने गमलों के पौधों को हेल्दी रखने के लिए, या फिर कोई ऐसी अलग तरह की मिट्टी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये तरीका भी आज़मा लेते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल तरीका है, इससे प्लांट्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है, प्लांट्स हरे भरे रहते हैं और उनमें कभी कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। और अगर फूलों के पौधे लगे हुए हैं तो उनमें खूब सारे फूल भी आते हैं। तो बस इसमें और मैंने पानी ऐड कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है इस मिक्सचर को, और बस अपने गमलों में आप इस तरीके से डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। अगर आप महीने में 2 बार भी ये काम कर देंगे अपने किचन वेस्ट से, एक यूज़फुल हैक आप घर पे ही DIY बना सकते हैं, और इस तरीके से आपके पौधों की हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपको बाहर से कोई मैन्योर या फिर कोई दूसरी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके प्लांट्स को आपको घर पे हेल्दी रखने होते हैं, क्योंकि गमले के पौधों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करके रखनी पड़ती है। अक्सर हमारे गर्मियों में दाल या फिर चावल वगैरह में घुन वगैरह लगता है, और अगर आप लहसुन वगैरह खाते हैं तो ये तरीका आपके बहुत काम आएगा। लहसुन को मैं इस तरीके से कूट रही हूँ, और इसकी जो बीच की डंडी होती है उसको आप अपने दाल में, राजमा में, चावल में, इन सब में डाल करके रख सकते हैं। मूंगफलियों में भी आप डाल करके रख सकते हैं, तो इससे कीड़े नहीं लगेंगे और जो घुन वगैरह होते हैं वो सब नहीं लगेंगे आपकी दाल, चावल, अनाज में। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं, स्पेशली गर्मियों में, या फिर आगे अभी मॉइस्चर वाला जो टेम्परेचर आने वाला है बारिश के दिनों का, तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा हमारे अनाज ख़राब होते हैं, तो आप इस तरीके से अपने अनाज को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, मिक्सी में कई सारी चीज़ों को पीसते हैं, और फिर जब आपको लगे कि मिक्सी अच्छे से चल नहीं रही है, ब्लेड अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से चीज़ों को पीस नहीं पा रही है, तो आप ये तरीका महीने में 1 बार या फिर 2-3 महीने में 1 बार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुत नमक ले लिया है मिक्सी के जार में, और साबुत नमक बहुत ही कमाल के तरीके से हमारी ब्लेड्स को शार्प कर देता है। तो जो भी आपकी ब्लेड जो ख़राब हो चुकी थी तो उसको आप शार्प कर सकते हैं। इसमें नमक डाल दीजिए, कुछ सेकंड के लिए स्टार्ट स्टॉप करते हुए चला लीजिएगा, और 15 से 20 सेकंड के अंदर ही आपकी ब्लेड एकदम मस्त तरीके से शार्प हो जाती है। फिर आप इसमें चाहे जो भी डाल करके पीसिए, बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है, वेकेशन में हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं और दही को हम फिर बाहर रेडीमेड लेकर के आते हैं घर पे आते समय, क्योंकि गर्मियों में दही का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं आपको जाने से पहले को थोड़ी सी 2-3 चम्मच दही, जितनी आपको सेट करने के लिए चाहिए होती है उतनी दही लेकर के आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा, और फ्रीज़र में अच्छे से ये जम जाती है, सेट हो जाती है, बर्फ़ की तरह जम जाती है। और जब भी आपको यूज़ करना है आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख दीजिए, छोड़ दीजिए, और ये इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। अब आप अपनी दही को सेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही कमाल का तरीका है। इसी तरीके से अगर कभी दूध भी बच जाए तो दूध को भी आप फ्रीज़र में रख लीजिएगा, इस पे लिड लगा करके। तो गर्मी की छुट्टियों में जब भी बाहर जाना होता है तो मैं दूध, दही जो भी होता है उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, आने के बाद में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, गर्मियों में बहुत सारा नींबू का यूज़ होता है, या फिर नींबू कभी ड्राई भी होने लगे तो आप ये तरीका ज़रूर से आजमाइएगा। नींबू को निचोड़ने के बाद में जो छिलका होता है उसे आप फेंकने से पहले थोड़ा सा नमक ले लीजिए, और नमक को ये छिलके से लगा करके अपने पीतल और जो तांबे के बर्तन होते हैं या कांसी के जो बर्तन होते हैं उसको आप इसे क्लीन कर सकते हैं। आपको अलग से रगड़ के मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, और क्लीनिंग बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी तरीके से आप फटाफट ही अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। बस नमक और नींबू का ये जो छिलका है जिसमें थोड़ा बहुत रस लगा रहता है,
उसी से ही आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आप जो भी बर्तन धोने का साबुन यूज़ करते हैं उसे लगा कर के एक बार मांज देंगे तो आपकी जो ये बर्तन है ये बहुत ही अच्छे से चमक भी जाएंगे और जो वेस्ट नींबू के छिलके थे उनका भी यूज़ अच्छे से हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लग रही है। अगर लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने लाइक के ज़रिए मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आती रहूँ, ताकि जो मेरे टिप्स हैं जो मुझे काम आते हैं वो आपके भी काम आ सके, आपका भी काम आसान और बेहतर हो सके, आपकी भी मेहनत कम लगे आपके किचन में। और आपके पास भी अगर कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स हों तो ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ताकि वो हम सब के भी काम आ सकें। तो बस ये अच्छे से मैंने नींबू लगा करके और नमक लगा करके स्क्रब कर लिया था। अब जो भी बर्तन धोने का साबुन या लिक्विड डिश जेल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा करके अपने बर्तनों को साफ़ कर लिए और आप देखेंगे इनकी जो चमक है वो बहुत ही अच्छी आती है। आपकी मेहनत बहुत कम लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुके हैं। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर से आजमाइएगा। नींबू के जो छिलके होते हैं उनको फेंकने से पहले एक बार ये जो भी बर्तन हो उनको आप क्लीन कर सकते हैं। छुट्टियों में हम बाहर जाते हैं और अगर घर पे छोटे बच्चे हों या फिर आप भी कोई ऐसी सिरप या कोई दवाई साथ में रखते हैं और वो लीक हो जाती है तो साथ में कैरी करने से, तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। रबर ले लीजिएगा। रबर को मैंने इस तरीके से डबल करके लगा लिया है और फिर जब आप ढक्कन लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। और जहाँ पर भी आप इसे रखेंगे, चाहे आप अपने पर्स में रखें या फिर आप अपने बैग में रखें, आपके जो पर्स या बैग हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे। जब भी हम लहसुन वगैरह छीलते हैं तो छीलने के बाद में हमारे हाथों में लहसुन की स्मेल रह जाती है और अचानक ही अगर हमें कहीं पर बाहर जाना है, अपने ऑफिस के काम से अगर आप बाहर जाती हैं या फिर अब कहीं पे कोई फंक्शन या पार्टी में आपको जाना है तुरंत ही और हाथों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो आप एक सिंपल सा तरीका ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब भी आप लहसुन या अदरक जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें होती हैं उनको छीलने के बाद में हाथों को तो वॉश नॉर्मल हम सोप वगैरह लगा करके पानी से भी धो लेते हैं। अगर आप सिंपल पानी से भी धोते हैं मेरी तरह तो तब भी आप ये तरीका आजमा सकते हैं। आपके हाथों में से बिल्कुल भी लहसुन या अदरक की स्मेल नहीं आएगी। तो मैं भी बस सिंपल पानी से धो करके आती हूँ और उसके बाद में एक कमाल का तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। पानी से मैंने हाथ धो लिया है, अभी भी इसमें से स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा कोई भी स्टील का बर्तन, प्लेट, चम्मच, कटोरी, कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा स्टील का और उसके बाद में आप अपने हाथों पे, उंगलियों पे रब कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। आपके हाथों में जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है उसे आप हटा सकते हैं। तो अक्सर हम अपनी उंगलियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं छीलने के लिए, तो बस हाथों में और उंगलियों में अच्छे से आप रब करते हुए जब तक ये स्मेल ना चली जाए तब तक आप इसे रब कर लीजिए और आप देखेंगे कि लगभग 10 सेकंड में ही आपका ये काम हो जाएगा। और बस इस तरीके से आपका काम भी इजी हो जाएगा। और अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाथों में स्मेल आ रही है तो ये तरीका ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस यूज़फुल वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ टिप्स उनके भी काम आ सके, उनका भी किचन का काम आसान और बेहतर बन सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।